मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आज मैं आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझाने जा रहा हूँ। इस वाक्य की पहचान आपके सामने दी हुई है। पहचान देखिए क्या है। वाक्यों के अंत में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के वाक्य होते हैं, उन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो और बीच में नहीं शब्द पाए जाते हैं। बीच में नहीं शब्द पाए जाते हैं। ये छूट गया है, चाहे अब लिखता हूँ बाद में। बीच में नहीं शब्द पाए जाते हैं। पहचान क्लियर हो गई। वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो आदि शब्द पाए जाते हैं और वाक्यों के बीच में नहीं शब्द पाया जाता। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाले वाक्य हो गए। अब इनको जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एक सेंटेंस दिया हुआ है। वो सेंटेंस ये है, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। देखो, इस वाक्य में बीच में नहीं शब्द आ गया और अंत में ते हैं शब्द आ गया। पहचान क्लियर हो गई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्लियर हो गया। नहीं शब्द ये नेगेटिव हो गया। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाला वाक्य हो गया आपका। अब बात आती है बनाने की। इस प्रकार के वाक्यों को कैसे बनाया जाता है। आपके सामने रेड कलर में रूल्स दिया हुआ है। रूल्स में बिल्कुल क्लियर हो रहा है। इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगाते हैं। किसकी अंग्रेजी लगाते हैं? सब्जेक्ट की। किसकी इंग्लिश लगाते हैं? सब्जेक्ट की। क्लियर दिया हो, एस फॉर सब्जेक्ट, शॉर्टकट दे दिया सब्जेक्ट मैंने इसमें, एस दे दिया सब्जेक्ट के लिए, तो ये सब्जेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश लगाते हैं? सब्जेक्ट की। अच्छा, फिर क्या करते हैं, नहीं शब्द दिया है, नहीं के लिए क्या करते हैं, डू या डज और नॉट लगाते हैं। डू या डज नॉट लगाते हैं। अब ये दो दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं? ये दो हैं, डू है और डज है। अब बात आती है कहाँ डज लगना है, कहाँ डू लगना है। तो सामने दिया हुआ है ही, सी, इट, एक वचन कर्ता के साथ डज लगाते हैं। सब्जेक्ट हमारा ही हो, क्या हो सब्जेक्ट हमारा? ही हो, सी हो, इट हो, यानी एक वचन कर्ता के साथ डज लगाते हैं। और आई, दे, यू, वी यानी बहुवचन कर्ता के साथ डू लगाते हैं। क्लियर? ही, सी, इट एक वचन कर्ता के साथ डज, आई, दे, यू, वी यानी बहुवचन कर्ता के साथ डू लगाते हैं। तो ये क्लियर हो गया। बनाने के लिए क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर ये क्लियर हो गया डू कहाँ लगाना है, डज कहाँ लगाना है, फिर उसके बाद नॉट लगाते हैं। फिर क्या करते हैं, अगला स्टेप हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर सेंटेंस में कोई अदर वर्ड है इन चीज़ों के अलावा तो अदर वर्ड लास्ट में हम लगाते हैं। ये अदर वर्ड है, किसके लिए शॉर्टकट दिया? अदर वर्ड के लिए। ठीक है, अब देखिए इसी रूल्स का फॉलो करते हुए हम सेंटेंस बनाते हैं। हमारा ये वाला सेंटेंस है, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो रूल्स हमारा कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए। क्या लगाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वाक्य में क्या है? हम हैं। सब्जेक्ट क्या है? हम। तो हम की अंग्रेजी क्या होगी? वी। रूल्स के अनुसार सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगाएंगे हम वी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वी लगाइए। ये हमारी सब्जेक्ट की अंग्रेजी आएगी वी। फिर रूल्स क्या था? डू या डज लगाइए। डू या डज लगाइए। देखो, आई, दे, यू, वी, आई, दे, यू, वी, बी आ गया सब्जेक्ट। बाकी में क्या आ गया? बी आ गया इंग्लिश वाक्य में। तो बी के साथ क्या लाएंगे, यानी बहुवचन करता हो गया, इसके साथ लाएंगे डू। तो इन दोनों में से क्या लाएंगे? एक लाएंगे डू। लाई डू। ये समझ में क्लियर हो गया। आई, दे, यू, वी बहुवचन कर्ता के साथ डू, ही, सी, इट एक वचन कर्ता के साथ डज लगाते हैं। तो यहाँ पर नियम के अनुसार डू डज में से एक डू लगाते हैं, वी डू। फिर रूल्स क्या था हमारा? नोट लगाइए। क्या कहता है रूल्स हमारा? नोट लगाइए। नोट लगा दीजिए। नहीं के लिए क्या लाएंगे? नोट। ठीक है, अब नोट लग गया हमारा। अब रूल्स कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। वर्ब की, इस वाले वाक्य में वर्ब क्या है? खेलना। वर्ब क्या है?
यानी खेलते हैं अर्थात खेलना। तो यहाँ पर खेलते हैं अर्थात खेलना, खेलने की अंग्रेजी लाएंगे। तो खेलने अंग्रेज क्या है? प्ले। प्ले लग गया। वी डू नॉट प्ले। अब रूल्स क्या था हमारा? ऑब्जेक्ट लगाइए। क्या लाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाइए। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? क्रिकेट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। तो लगा दीजिए क्रिकेट। CRICKET। सेंटेंस हमारा बनकर तैयार होगा। क्लियर? हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इसकी सब अंग्रेजी आ जाएगी रूल्स के अनुसार। वही रूल्स के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट की अंग्रेजी बी लगा दी। फिर रूल्स कहता है डू या डज लगाइए, डू या डज लगाइए, डू लगा दिया। फिर नॉट लगा दीजिए, नॉट लगा दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले क्रिकेट, प्ले लगा दिया। अदर में लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दी क्रिकेट। क्लियर हो गया? हम क्रिकेट नहीं खेलते, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब बारी आती है दूसरा सेंटेंस और देखिए, ये है तुम पत्र नहीं लिखते हो। तुम पत्र नहीं लिखते हो। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम आती है कि सब्जेक्ट कैसे पहचाने। सब्जेक्ट क्या होता है? पहली बात तो सेंटेंस के प्रारंभ दिया होता है, दूसरी बात करने वाला होता है काम को करने वाला। अब इसमें काम हो रहा है खेलने का, क्या खेला, सॉरी काम हो रहा है इसमें लिखने का, क्या लिखा जा रहा है? पत्र। तो लिखने वाला कौन है? तुम। ये सब्जेक्ट होगा। तो जो काम को करता है वही सब्जेक्ट होता है। तो तुम हो गया, ये सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा। फिर लिखते हैं, ये तो वर्ब हो जाएगी। बाकी ऑब्जेक्ट पत्र रहेगा, नहीं ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता। ठीक है? तो पत्र ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब लिखते हैं हो जाएगा, यू यानी तुम ये सब्जेक्ट हो जाएगा। अब रूल्स के अनुसार बनाइए। सबसे पहले क्या हम लगाते हैं? सबसे पहले लगाते हैं हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वाक्य का तुम है, तो तुम की अंग्रेजी यू लगा दीजिए, सब्जेक्ट लग गया हमारा। फिर रूल्स क्या था हमारा? डू या डज लगाइए। हमने बताया आई दे यू के साथ डू लगाते हैं, तो लगाइए डू, डू लगा दिया। क्लियर? अब रूल्स क्या था हमारा? नोट लगाइए। क्या लाएंगे? नोट लगाइए, नोट लगा दीजिए, नोट लगा दिया। फिर रूल्स क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, वर्ब लगा दीजिए। वर्ब क्या है इस वाक्य में? लिखते हैं अर्थात लिखना, लिखने के लिए राइट है। फिर रूल्स क्या था? ऑब्जेक्ट लगाइए। क्या लाएंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र, ए लेटर कर दीजिए। सेंटेंस आपका क्लियर। ठीक है? रूल्स के अनुसार हमने सब्जेक्ट की अंग्रेजी यू लगा दिया, फिर डू लगा दिया, फिर नोट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी रूल्स के अनुसार, फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया। अदर शब्द इसमें है नहीं, अदर शब्द होता जैसे फॉर एग्जाम्पल कि किस में खेलते हैं? मैदान में खेलते हैं, इन द प्ले, ये हमारा अदर सब्जेक्ट आ जाता। अब अगला सेंटेंस एक और बताइए, बनाइए। अगला सेंटेंस आपका राम आम नहीं खाता है। बिल्कुल सेम, अंत में ता आ गया, नहीं शब्द आ गया, पहचान क्लियर हो गई। ठीक है? पहचान क्लियर होगी। वाक्यों के अंत में ता आ गया, नहीं शब्द पाया, नहीं भी शब्द पाया जा रहा है, तो ये पहचान क्लियर होगी। अब इसे बना ली, वही रूल्स का फॉलो करेंगे हम। सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट की अंग्रेजी लाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम, राम की अंग्रेजी लगा दीजिए, राम की इंग्लिश लग गई। फिर रूल्स क्या था हमारा? डू या डज लगाइए। सब्जेक्ट हमारा, फिर देखिए यहाँ पर आइए, ये कहता है ही सी इट, एक वचन कर्ता के साथ डज लगाते हैं। एक वचन कर्ता राम आ गया, नाम आ गया, एक है संख्या में, इसलिए एक वचन होगा। इसके साथ क्या लाएंगे? डज लाएंगे। इसमें हमने क्या लगाया था? डू लगाया था, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा बहुवचन था। इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या? एक वचन है, एक है संख्या में, तो इसलिए क्या लाएंगे? डज लगाएंगे। यहाँ पर इन दोनों में से छांट कर हम क्या लाएंगे? डज लगाते हैं। डज लगाइए, डज लगा दी। फिर रूल्स क्या था? नोट लगाइए। क्या लाएंगे? नोट लगाइए, नोट लगा दीजिए। फिर रूल्स क्या था हमारा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। क्या लाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए, वर्ब क्या है? खाता है, खाते अंग्रेजी ईट है, फर्स्ट फॉर्म ईट लग गई। अब क्या खाता है? अब लगाना ऑब्जेक्ट। रूल्स के अनुसार क्या लाएंगे? अब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? आम, मैंगो लिख दीजिए। अगर एक आम है तो मैंगो लिख दीजिए, और कई सारे आम हैं तो ES कर दिए, कोई भी लिख दीजिए, चाहे मैंगो लिख दीजिए, चाहे मैंगोज कर दीजिए, सेम क्वेश्चन। ठीक। अब दूसरा सेंटेंस एक और देखिए, वह स्कूल नहीं जाता है। देखिए अंत में ताह आ गया, नहीं शब्द भी पाया जाता है। पहचान क्लियर? इन वाक्यों के अंत में ताह ती आदि शब्द पाए जाते हैं और बीच में नहीं शब्द पाया जाता है, तो नहीं शब्द भी हो गया, अंत में ताह भी हो गया।
तो प्रेजेंट डेप्ट का क्लियर नोट वाला हो गया। अब इसे बना लेंगे, वही रूल्स का फॉलो करेंगे हम। सबसे पहले किसकी हरी लाएंगे? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है? वह, लगा दीजिए। सब्जेक्ट क्या है? वह। वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही। हमने बताया था अगर सब्जेक्ट हमारे ही, शी, इट इनमें से एक हो, ये प्रोनाउंस हैं, इनमें से एक हो तब भी डज लगाएंगे। और अगर नाम है किसी का, ये इनमें से प्रोनाउन नहीं है, कोई नाउन है और एक वचन है, तो उसके साथ डज लगाते हैं। अब हमारा ही क्या हो गया? एक वचन है। वह क्या हो गया? एक वचन है, इसके साथ ही लाएंगे। फिर अपने पास से फिर लाएंगे डज। क्या लाएंगे? डज। डज आ गया। फिर नोट लगा दीजिए। नोट लगा दीजिए। ठीक है। अब लाएंगे हम वर्ब। क्या लाएंगे? नियम के अनुसार वर्ब लाएंगे। वर्ब क्या लाएंगे? वर्ब। ठीक है। तो वर्ब हमारी है जाता है। तो जाने की अंग्रेजी क्या लाएंगे? जाने की अंग्रेजी लाएंगे गो। गो। कहाँ जाता है? स्कूल। गो टू स्कूल कर दो। ऑब्जेक्ट हमारे ये लग गया, सेंटेंस हाँ बन गया। अब एक सेंटेंस और देखिए, एक सेंटेंस और देखिए। अभी कहता है मैं गाना नहीं सुनता हूँ। मैं गाना नहीं सुनता हूँ। ठीक है। अब हमने बताया था सबसे पहले रूल्स के अनुसार सब्जेक्ट की अंग्रेजी लाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं की अंग्रेजी लाएंगे आई लगा दिया। फिर हमने बताया था रूल्स के अनुसार आई जे यू बी, आई के साथ डू लगाते हैं। डू लगा दीजिए। आई के साथ डू लगाते हैं। तो सब्जेक्ट आ गया, मैं की अंग्रेजी आ गई, फिर डू आ गया। फिर नहीं के लिए नॉट लाएंगे। फिर रूल्स क्या था हमारा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। वर्ब क्या है? सुनना। इस बात में वर्ब क्या है? सुनना। तो सुनना की अंग्रेजी ये लगा दीजिए, ये लिसन लगा सकते हैं। क्या नहीं सुनते ऑब्जेक्ट लाएंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? गाना। ऑब्जेक्ट क्या है? गाना। गाने का सॉन्ग लगा दीजिए, ऐसा सॉन्ग कर दीजिए। सेंटेंस आपका बन गया। तो इस तरह आप सेंटेंस इस रूल्स का फॉलो करके इस तरह सेंटेंस आप बना सकते हैं। ओके प्यारे दोस्त विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने अदर स्टूडेंटों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए।